एपिसोड की स्टार्टिंग बेलवुड में ट्रॉम्पी पिलर और फोर आर्म्स की लड़ाई से होती है। ट्रॉम्पी पिलर बेन से कहता है वो सिर्फ अर्थ पर कभी ना खत्म होने वाली पावर हासिल करने आया है। उसका किसी से लड़ाई करने को कोई इरादा नहीं है। बेन एक बहुत बड़ा राड ट्रॉम्पी पिलर के सर पर मारता है, जिससे ट्रॉम्पी पिलर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता राड खराब हो जाता है। रुक कुछ प्लम्बर्स के साथ बेन की हेल्प के लिए आता है। ट्रॉम्पी पिलर किसी से काबू नहीं हो पाता। रुक मजीद बैकअप के लिए प्लम्बर्स हेडक्वार्टर राब्ता करता है, जहां ब्लूकिच और डैरबा किसी ट्रांसपॉन्डर में बिजी थे और वो रूक को नजरअंदाज कर जाते हैं। डैरबा दो तारों को आपस में जोड़ देता है, जिससे टीवी की स्क्रीन बुझ जाती है। ब्लूकिच कोई और चैनल लगा देता है जहां पर मिस्टर स्मूदी का एड चल रहा था। स्मूदी का न्यू फ्लेवर ग्रास होकर आया था और उसका स्टॉक लिमिटेड था। डैरबा और ब्लूकिच उस फ्लेवर को मिस नहीं करना चाहते थे। प्लम्बर हेडक्वार्टर में हलचल मची हुई थी क्योंकि बेन अभी तक ट्रॉम्पी पिलर को हरा नहीं पा रहा था। ग्रैंडपा ब्लूकिच और डैरबा की तरफ जाते हैं क्योंकि बेन अब स्पेशल इक्विपमेंट्स की मदद से ही कुछ कर सकता था और ऐसे इक्विपमेंट से सिर्फ ये दोनों ही बना सकते थे। पर ग्रैंडपा को इन दोनों का डोंट डिस्टर्ब का नोट मिलता है और बताया जाता है कि वो यहाँ नहीं कहीं बाहर जा रहे हैं। इसके साथ ही सीन डैरबा और ब्लूकिच पर शिफ्ट होता है। दोनों अपनी बाइक पर बेलवुड की गलियों में मिस्टर स्मूदी की शॉप पर तलाश करते हुए रास्ता खो जाते हैं। यहाँ तक कि जीपीएस भी काम नहीं करता। दोनों परेशान हो जाते हैं, फिर भी वो अपनी तलाश जारी रखते हैं। बेन और रुक अभी भी ट्रॉम्पी पिलर से लड़ रहे होते हैं। बेन रुक से कहता है हेडक्वार्टर राब्ता करो, जिस पर रुक कहता है वो राब्ता नहीं कर पा रहा, बल्कि उसे एक मैप शो हो रहा है जिसमें मिस्टर स्मूदी का 23rd आउटलेट का नक्शा है। बेन कहता है उसे तो बस 22 आउटलेट्स का ही पता है। ये 23rd कब बना? बेन कहता है उसका बाद में पता लगाएंगे, पहले इस ट्रॉम्पी पिलर से निपटना होगा। बेन मैंगो सॉ में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर भी वो ट्रॉम्पी पिलर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, उल्टा खुद ही ट्रॉम्पी पिलर से चोट खाता है। ट्रॉम्पी पिलर फिर से भाग जाते हैं। रुक जल्दी से बेन के पास जाता है बेन को चेक करने के लिए। ट्रॉम्पी पिलर किसी चीज़ की खुशबू सूंघता हुआ आगे बढ़ता है। वो कहता है अर्थ की ये नायाब चीज़ उसे मजीद ताकतवर बनाएगी। बेन और रुक फिर से इसको ढूंढ लेते हैं। बेन अभी भी मैंगो सॉ की फॉर्म में ही होता है। ट्रॉम्पी पिलर उन्हें देखकर फिर से भागता है। एक लड़का स्मूदी पीते हुए जा रहा था। डैरबा और ब्लूकिच उससे रास्ता पूछते हैं। वो जिस स्मूदी का फ्लेवर पी रहा था इन्हें वो फ्लेवर पसंद नहीं होता और वो आगे बढ़ जाते हैं। डैरबा ब्लूकिच को एक मैप देते हैं जिसमें बेलवुड के तमाम रास्तों की निशानदेही की गई थी। ब्लूकिच वो मैप डैरबा से ले लेता है और खुद अपने सामने करके देखने लगता है। ब्लूकिच मैप मुंह के आगे कर लेता है और ड्राइविंग को भूल जाता है। नतीजतन इनकी बाइक सामने से आती हुई बस से टकरा जाती है। उनकी बाइक टक्कर लगने से बेलवुड के पार्क में जा गिरती है। उनकी बाइक बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, पर वो खुद दोनों बच जाते हैं। डैरबा को अपनी बाइक की फिक्र सताने लगती है। एक तो पहले ही वो रास्ता भटक चुके थे, ऊपर से बाइक भी खराब हो चुकी थी। ब्लूकिच उसे कहता है बाइक ठीक हो जाएगी, पर उससे पहले उसे वॉशरूम जाना है। ब्लूकिच और डैरबा झाड़ियों में जाते हैं और जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि एक गिलहरी इनकी बाइक को स्टार्ट कर चुकी होती है और वो बाइक लेकर निकल जाती है। अब दोनों पैदल ही सफर करते हैं। वो जिस रास्ते पर होते हैं उधर ही से ट्रॉम्पी पिलर भागता हुआ गुजरता है। उसके पीछे रुक और बेन भागते हुए आते हैं। ब्लूकिच बेन को आवाज़ देता है। बेन उन्हें यहाँ देखकर हैरान होता है। ब्लूकिच कहता है वो रास्ता भटक चुके हैं। रुक बेन से कहते हैं इनके पास इतना वक्त नहीं है, ट्रॉम्पी पिलर उनके हाथ से निकल जाएगा। बेन ब्लूकिच और डैरबा से कहते हैं यहाँ से हिलना मत और वो कुछ प्लम्बर्स को इनकी मदद के लिए भेज देगा। बेन और रुक दोनों इनको छोड़कर ट्रॉम्पी पिलर के पीछे जाते हैं। डैरबा बेन की बात मानकर वहां खड़ा रहता है, जबकि ब्लूकिच उसे फिर से स्मूदी का लालच देता है। दोनों फिर से स्मूदी की तलाश में निकल जाते हैं। दोनों एक बार फिर से रास्ता भूल जाते हैं। इन्हें एक बिल्ली नजर आती है। डैरबा चलते चलते थक चुका था, इसलिए वो ब्लूकिच को लेकर इस बिल्ली के ऊपर बैठ जाता है और उसे स्मूदी लेकर जाने को कहता है। बिल्ली एकदम से भागना शुरू कर देती है। बिल्ली पाइप्स और छतों पर से भागने लगती है और समुद्र किनारे एक घर के ऊपर रुक जाती है। बिल्ली दोनों को उस घर से नीचे फेंककर खुद वापस भाग जाती है। उसी जगह पर ट्रॉम्पी पिलर बेन और रुक भी आ जाते हैं। ट्रॉम्पी पिलर बहुत से माउस रोबोट्स इन पर छोड़ देता है। ये माउस देखने में छोटे थे पर बहुत खतरनाक थे। बेन इनसे लड़ता हुआ समुद्र में गिर जाता है और वेबिक की फॉर्म में बाहर निकलता है। बेन और रुक को लगता है कि शायद ट्रॉम्पी पिलर प्लूटोनियम हासिल करना चाहता है। ट्रॉम्पी पिलर इनकी सोच पर हंसता है क्योंकि वो किसी और चीज़ के पीछे था। तभी ट्रॉम्पी पिलर एक दूसरी शिप में मौजूद मूंगफली हाथ में लेता है। बेन हैरान होता है कि अर्थ पर आना, बेलवुड में तबाही मचाना, बेन से लड़ना, ये सब सिर्फ इस मूंगफली के लिए था। ट्रॉम्पी पिलर कहता है इसकी ताकत से तुम नावाकिफ हो। ट्रॉम्पी पिलर मूंगफली खाता है और जैसे ही वो मूंगफली खाता है उसका साइज बढ़ जाता है।
फिर वो और बेन लड़ने लगते हैं जबकि रुक रोबोट से निपट रहा होता है। ट्रॉम्पी पिलर मजीद मूंगफली खाता है। रुक बेन से कहता है तुम्हें मूंगफली वाली बोर्ड तबाह करनी होगी। बेन कहता है मुझे मूंगफली से एलर्जी है इसलिए तुम बोर्ड तबाह करो और मैं ट्रॉम्पी पिलर को देखता हूँ। बेन गोप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ डैरबा और ब्लूकिश पर रोबोट्स हमला कर देते हैं। वो दोनों उनसे बचने के लिए नीचे जंप करते हैं और सीधा मूंगफली पर गिरते हैं। इसी मूंगफली को ट्रॉम्पी पुलर खा जाता है। डैरबा और ब्लूकिश यूं ट्रॉम्पी पुलर के मुंह में चले जाते हैं। ट्रॉम्पी पुलर बेन को भी अपने अंदर खींच लेता है। तीनों की हलचल की वजह से ट्रॉम्पी पुलर को छींक आ जाती है। यूं तीनों बाहर निकल आते हैं। डैरबा और ब्लूकिश को फिर से रोबोट्स घेर लेते हैं। डैरबा फिर से भागने की कोशिश करता है जबकि ब्लूकिश कहता है वो रात भर से भाग रहा है, अब उसमें भागने की हिम्मत नहीं है। ब्लूकिश रोबोट्स के आगे खड़ा हो जाता है। एक रोबोट से डैरबा के पीछे लगा होता है। इसी रोबोट्स पर ब्लूकिश बैठा होता है। डैरबा ब्लूकिश को रोबोट्स के सिस्टम को खोलने के लिए कहता है। ब्लूकिश इस रोबोट को रिवायर कर देता है जिससे वो रोबोट्स अपने ही साथी रोबोट्स पर टूट पड़ता है। डैरबा ब्लूकिश के इस कारनामे पर बहुत खुश होता है। बेन एको में आ जाता है पर रुक और बेन को समझ नहीं आता कि वो उसे ट्रॉम्पी पुलर और उसके रोबोट से कैसे लड़े। तभी और रोबोट्स आ जाते हैं और वो दूसरे रोबोट्स पर हमला करने लगते हैं। इन रोबोट्स को रिवायर करके ब्लूकिश और डैरबा ने भेजा था। रोबोट्स इसके बाद ट्रॉम्पी पुलर पर हमला करते हैं। बेन के लिए ये सही मौका था। बेन ट्रॉम्पी पुलर पर सोनिक इफेक्ट छोड़ता है जिससे ट्रॉम्पी पुलर बेहोश हो जाता है। बेन जीत जाता है और उसे समझ नहीं आता कि इन रोबोट्स को किसने भेजा था। दरअसल डैरबा और ब्लूकिश वापस चले जाते हैं किसी के सामने आए बगैर। भागते भागते इनकी नज़र मिस्टर समूदी पर पड़ती है। आखिरकार तमाम रात भागते भागते वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच ही आते हैं। पर जैसे वो दोनों समूदी लेने के लिए जाते हैं उन्हें क्लोज्ड का बोर्ड लगा मिलता है। समूदी बंद हो चुका था। दोनों फिर से मायूस हो जाते हैं। उसी वक्त बेन और रूक इनके पास आते हैं। डैरबा और ब्लूकिश इन्हें सारी बात बताते हैं। बेन को दोनों पर तरस आता है और वो इनके लिए समूदी खिलवा लेता है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बेन की वजह से इन्हें बहुत सारी स्मूदीज पीने को मिलती हैं। बेन भी इनके साथ मिलकर स्मूदी पीता है। बेन इन दोनों से कहता है अगली बार वो इन दोनों के साथ जाएगा क्योंकि शहर में 23rd आउटलेट खुला है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।